बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, आज हमारा मौजू है मुख्तार आम। मुख्तार आम क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कौन आदमी मुख्तार आम मुकर्रर कर सकता है और कौन आदमी मुख्तार आम मुकर्रर हो सकता है, और मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास में क्या फ़र्क है। मज़ीद ये क्या मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास इनको तनसीख करवाया जा सकता है और वो किन शक्लों में तनसीख करवाया जा सकता है। मुख्तसर सी वीडियो है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। दोस्तों, बात करते हैं मुख्तार आम है क्या। तो गुजारिश है कि कोई भी आदमी जो किसी जायदाद का मालिक होता है, पाकिस्तान में कहीं भी उसकी जायदाद हो, तो वो अपनी जायदाद के बारे में कुल्लुहुम इख्तियारात उसके पास होते हैं कि वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त करे, अपनी जायदाद के बारे में कोई इकरारनामा जो है लिखवाए, अपनी जायदाद की बुनियाद पर कोई कर्जा ले, जायदाद की बुनियाद पर उसको हिबा करे, उसको ट्रांसफ़र करे, या जो भी वो अपनी जायदाद के साथ वो चाहता है वो करे। उससे कानून किसी हवाले से उसके ऊपर कोई खदगन नहीं लगाता, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता। अगर वो शख्स किसी वजह से अपनी जायदाद से अगर वो दूर रहता है, या उसकी जायदाद जो है उसको संभालने के लिए उसके पास वक्त मौजूद नहीं है, या वो दीगर बिजनेसेस उसके बहुत ज़्यादा है कि वो उसको टाइम नहीं दे सकता, या वो बीमार है या माजूर है, या कोई पर्दादार खातून है जिसकी वजह से उस जायदाद को संभालने में या उसको फ़रोख्त करने के हवाले से या किसी भी किस्म का कोई इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से कोई मुश्किल आ रही है, तो हर आदमी जिसकी वो जायदाद है, कानून उसको इस चीज़ का इख्तियार देता है वो किसी भी दीगर शख्स को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर ले, अपना एजेंट मुंतखब कर ले, मुकर्रर कर ले, और फिर उसको वो सारे के सारे इख्तियारात जो मालिक के पास थे वो दे दे और उसके ज़रिए उन इख्तियारात को इस्तेमाल करवाए। और जिस शख्स को वो इख्तियारात दिए गए हैं उसे आप एजेंट भी कह सकते हैं, उसे आप नुमाइंदा भी कह सकते हैं, और उसे आप मुख्तार आम भी कह सकते हैं। लीजिए, तो असल जो मालिक है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, लेकिन हम वीडियो को अपने अल्फाज को सादा रखने के लिए उसको हम मालिक के अल्फाज बोलेंगे और उसको हम मुख्तार आम के अल्फाज बोलेंगे। लीजिए, मुख्तार आम हो गया। अब एक मुख्तार आम है और एक मुख्तार ख़ास है। मुख्तार ख़ास ये है कि उन हकूक़ में से अगर कोई एक हक, कोई एक इख्तियार अगर किसी शख्स को दिया जाता है, किसी नुमाइंदे को दिया जाता है, किसी एजेंट को दिया जाता है, तो चूँकि एक हक है, वो महदूद है, वो मखसूस है, वो स्पेशल है, तो फिर उसे हम मुख्तार ख़ास यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे। ये फ़र्क हो गया मुख्तार आम में और मुख्तार ख़ास में। लीजिए, अब मुख्तार आम जो है उसकी हैसियत क्या है या मुख्तार ख़ास की हैसियत क्या है, तो जान लीजिए कि अगर मालिक कोई भी काम करता जब उसका रकबा उसके पास था और उसने मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास नहीं बनाया था, तो जो हैसियत, जो कानूनी हैसियत उसके किए गए काम की होती, वही कानूनी हैसियत एजेंट के या नुमाइंदा के काम की है, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस बुनियाद पर कि भाई मैंने इस आदमी को जो इख्तियारात दिए हैं इसने इस्तेमाल कर लिए हैं तो मैं अब उनको नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। जो इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं वो मुख्तार आम की शक्ल में या मुख्तार ख़ास की शक्ल में वो काबिल कबूल होंगे मालिक को, और उसको कबूल करना पड़ेगा। लीजिए, ये कानूनी हैसियत हो गई। अब कौन मुकर्रर हो सकता है और कौन मुकर्रर कर सकता है, तो जो मालिक है, हर वो आदमी, अगर मालिक जो है वो आकिल है और बालिग है तो वो मुख्तार आम का तकर्रुर कर सकता है। इसी तरह जो मुख्तार आम यानी जो एजेंट है उसका भी आकिल और बालिग होना लाजमी शर्त है। यानी कोई नाबालिग या फातिरुल अक़ल जो शख्स है, ना तो वो मुख्तार आम का तकर्रुर कर सकता है और ना ही मुख्तार आम मुकर्रर हो सकता है। लीजिए, ये मुख्तार आम का मैंने आपको बताया। अब गुजारिश है कि मुख्तार आम किसी भी वक्त यानी मालिक किसी भी वक्त मुख्तार आम की तनसीख करवा सकता है, और अगर जितने वक्त के लिए, जिस मकसद के लिए मुख्तार आम दिया गया हो, अगर वो वक्त मुकर्रर हो गया या वो काम पूरा हो गया तो भी उसकी तनसीख हो सकती है। मजीद ये
कि अगर मुख्तार आम या मालिक दोनों में से कोई भी शख्स फौत हो जाए तब भी मुख्तार आम इस खुद खारिज हो जाता है। मुख्तार आम जो है उसका तकर्रुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए होता है। वहां पर दोनों फरीकैन जाते हैं और एक डीड तहरीर की जाती है और उस डीड को पास करवा लिया जाता है कि मैंने अपनी ज़मीन के मुकम्मल इख्तियारात उसके ख़रीदने के, उसके बेचने के, उसके ट्रांसफ़र के, उसके हिबा के, उसके फ़लाँ सारे के सारे इस आदमी को तफवीज़ कर दिए। अब ये सारे इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और वो इसी तरह काबिल कबूल होंगे जैसे मैं खुद करता। अलबत्ता एक कदगन है कि कोई भी एजेंट या कोई भी नुमाइंदा उस मुख्तार आम की दस्तावेज़ को अपने खूनी रिश्तों में उस ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी मुख्तार आम अपने खूनी रिश्तों में मुख्तार जो अपने उसको इख्तियार दिए गए हैं उसके ज़रिए उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लीजिए, इस हवाले से दीगर कोई सवाल आपके पास मौजूद है आपके जहन में तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपको असिस्ट करूंगा। बिल्कुल वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मौजूद है और रिंग का बटन भी मौजूद है, उन्हें प्रेस फरमा लीजिए ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोस भी आपके पास आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।